हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मुझे एक घटना शेयर करनी है आप सबके साथ। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ है कि मैं मेरी मम्मी को ट्रीटमेंट के लिए कोकिलाबेन धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल लेकर गई थी इंदौर में। तो अभी जैसा कि हमने सुना है कि अभी हॉस्पिटल 2 साल पहले ही बना है और धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हमें मिलेंगी, हमें ऐसा अंदाज़ा था। तो वहाँ पर जिन डॉक्टर के पास हम ट्रीटमेंट कराने के लिए गए थे वो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे से अभी तक ट्रीटमेंट किया है मेरी मम्मी का और काफ़ी सपोर्टिव नेचर के हैं। 2-3 साल से मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट वहाँ पर चल रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन इस हॉस्पिटल में डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, हमारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। लेकिन वहाँ का जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है उनसे मुझे शिकायत है। उनके विषय में बात करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हुआ क्या कि मेरी मम्मी के गले में कुछ गठाने हैं, तो उनका चेकअप करने के लिए डॉक्टर ने हमें एफएनसी और एक अल्ट्रासाउंड, ये 2 टेस्ट लिखे थे। तो जो अल्ट्रासाउंड का टेस्ट था वो हम करने के लिए गए, तो 2 बजे हम उस डिपार्टमेंट पहुँचे रेडियोलॉजी में। वहाँ पर जो जूनियर स्टाफ है उन्होंने हमें कहा कि अभी मैडम लंच करने गई हैं, तो ये 4:30 बजे हो पाएगा। तो हमने कहा ठीक है, वी कैन वेट फॉर दैट। हमने वेट किया। उसके बाद फिर क्या हुआ है कि वेट करते रहे, फिर हम 3:30 बजे वहाँ पर पहुँचे हैं। तो 3:30 बजे हमने बोला कि अब ये हो जाएगा क्या टेस्ट, तो उन्होंने बोला हाँ 15 मिनट लगेगा। तो हमने बोला सर वेट करते करते अब बहुत टाइम हो गया, बच्चे भी भूखे हैं, तो अगर 15 मिनट का टाइम है तो हम पेशेंट को यहाँ बिठा कर जा रहे हैं। तो मेरी मम्मी वहाँ बैठी थी, व्रत था उनका, तो उन्हें कुछ खाना नहीं था। तो हमने बोला कि आप मम्मी तुम बैठो, हम कैंटीन से आते हैं। तो फाइल जो थी जो मम्मी की वो डिपार्टमेंट में हमने दे दी, जूनियर स्टाफ के पास थी। तो उन्होंने हमें बोला ठीक है 15 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने हमें फ़ोन किया है 4:45 बजे कि पेशेंट कहाँ है। तो हमने बोला पेशेंट तो सामने ही बैठे हैं, हम भेज रहे हैं अंदर। हमने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी आप जाओ अंदर, आपका नंबर आ गया। तो हुआ ये, वो बोल रहे हैं कि अभी इसका बिल पेमेंट नहीं है। तो हमने जाकर बिल पे किया। उसके बाद भी वेट करते रहे। 5:30 बजे जब मैं वापस अंदर पहुंची और मैंने बोला कि आप लोग सोनोग्राफी कर क्यों नहीं रहे हो, तो वो वहाँ पर जो सीनियर डॉक्टर है वो डॉक्टर बोलती हैं एक तो आप लोग का बिल पेमेंट नहीं था, आप लोग को जल्दी करना चाहिए। हमने बोला 2 बजे हम यहाँ पर आए हैं, आपका स्टाफ हमें बता नहीं रहा कहाँ पर बिल पेमेंट करना है, कितना करना है, तो ये आपको बताना चाहिए ना। तो वो सीनियर डॉक्टर बोल रहा है अपने जूनियर स्टाफ से कि तुमको करना चाहिए, और हमें बोल रहे हैं कि पेशेंट आप लोग को तो पता ही नहीं है, आप लोग तो ऐसे आए हैं जैसे भंडारा बट रहा है यहाँ पर। तो ये शब्द थे वहाँ के सीनियर डॉक्टर के। तो हमने कहा कि हाँ मैडम हमें पता है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल में यहाँ पर कोई भंडारा नहीं बट रहा है, लेकिन एक प्रॉपर कन्वर्सेशन होना चाहिए। अगर स्टाफ हमें बताता कि 2 बजे ही कि यहाँ पर बिल पेमेंट करना है तो हम वहाँ पर बिल पे कर देते। और उसके बाद आप 5 5:30 बजे तक हमें बिठा कर रख रहे हो, बता नहीं रहे हो, और बिल पेमेंट करने के बाद भी हमें आधा घंटा वेट करना पड़ा। उसके बाद भी आखिर में ये बहस हुई और सोनोग्राफी हुई नहीं। तो फिर हमने पेशेंट को वापस लिया कि जाने दीजिए, हमें नहीं कराना है, हम कहीं और करा लेंगे, क्योंकि हम छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं और हमें वापस भी आना था। तो हमने बोला कि अब तो हमें आपकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट पे भरोसा ही नहीं है मैडम, इतनी बहस करने के बाद आप क्या रिपोर्ट हमें दोगे। तो ये सारी घटना थी। और उसके साथ फिर ये भी हुआ कि भाई हम दूर से आ रहे हैं, इंदौर में नहीं रहते हम, हरदा सिटी से गए थे हम। अब यहाँ रास्ते में बारिश हो रही है तेज़, जाते टाइम भी हम बहुत बारिश में गए, आते टाइम हमें रात हो गई। इवन
खातेगांव क्षेत्र की एक घटना है जिसमें कि एक पर्सन के ऊपर बिजली गिर गई। तो ये सेम रूट पर हम चल रहे थे, सेम टाइम पर चल रहे थे। तो अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हॉस्पिटल जो अननेसेसरी टाइम लगाते हैं, अननेसेसरी पेशेंट को परेशान किया जाता है। मेरी मम्मी वहाँ 3-4 घंटे उस कैबिन के सामने बैठी रहीं, एक चाय तक वो पीने गई नहीं, पानी पिया नहीं उन्होंने कि सोनोग्राफी करानी है। तो उस टाइम का क्या, जो टाइम हमने वहाँ पर वेस्ट किया इतना, और उसके बाद वो सीनियर डॉक्टर बोल रही हैं कि आपको करना चाहिए, यहाँ पर कोई भंडारा थोड़ी बट रहा है। तो ये कोई वर्ड्स नहीं होते हैं कि आप इतने बड़े हॉस्पिटल में रहकर हमें बोल रहे हो इस तरह के शब्द, और बाद में आप बोल रहे हो हमारा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। तो आपका इंटरनेशनल हॉस्पिटल है तो आपको इंटरनेशनल लेवल की कन्वर्सेशन करनी चाहिए। तो ये घटना थी जो कि मुझे शेयर करनी थी आपसे। काफ़ी उम्मीदें लेकर हम गए थे उस हॉस्पिटल से, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अभी तक मैं सोच रही थी इंदौर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल। काफ़ी इज़्ज़तदार तरीके से हमें नाम लेना चाहिए इनका। इंडिया के रिचेस्ट जो पर्सन है उनका हॉस्पिटल है, लेकिन स्टाफ का जो गंवारपन है वो अव्वल दर्जे का है। मैंने एक छोटी सी डिस्पेंसरी में भी इस तरह के इस तरह का स्टाफ का नहीं देखा है बिहेवियर, इतनी अभद्रता कि आपको क्या लग रहा है यहाँ भंडारा बट रहा है। अरे हम वहाँ पर हमारी मम्मी का कैंसर ट्रीटमेंट कराने के लिए गए थे जो कि 4 साल से ऑलरेडी चल रहा है, तो वहाँ पर कोई भंडारा लेने नहीं गया था। तो ये है कि अगर वो मैडम मेरा वीडियो कभी देखें तो शायद उन्हें समझ में आए कि किस तरह से ट्रीट करते हैं ये लोग पेशेंट्स को, और इतना बड़े हॉस्पिटल में रहने के बाद इन्हें क्या बिहेवियर करना चाहिए और क्या करते हैं। इच्छा तो मेरी थी कि मैं बिल्कुल मैनेजमेंट से कंप्लेंट कर दूं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था, हमारे बच्चे भी थे, टाइम से हमें घर आना था। लेकिन अब मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं एक बार अपने विचार भी व्यक्त करें कि आजकल ये जो हॉस्पिटल्स ने मचा कर रखा है, हम पेशेंट्स नहीं हैं, हम उनके कस्टमर हैं। जितना हमें परेशान किया जाएगा, जितना हमें लूटा जाएगा, जितना हमें थका सकते हैं, मेंटली टॉर्चर कर सकते हैं, ये सारे हॉस्पिटल यही कर रहे हैं। बस यही मेरी बात आप तक पहुंचानी थी। थैंक यू।